संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। ऐसी सोच वाले व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने आध्यात्मिक धार्मिक ज्ञान के बल पर समस्त मानव जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से सीख दी। वे हमेशा कर्म पर भरोसा करने वाले महापुरुष थे। स्वामी जी का मानना था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि लक्ष्य हासिल नहीं हो जाए। ऐसे तेजस्वी प्रतिभा वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद के विचार काफ़ी प्रभावित करने वाले थे, जिसे अगर कोई अपनी ज़िंदगी में लागू कर ले तो सफलता ज़रूर हासिल होती है। वे कहते थे, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन से न सिर्फ लोगों को प्रेरणा दी है, बल्कि भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी शेयर करने जा रही हूँ, जो साहित्य, दर्शन और इतिहास के बड़े विद्वान थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ। उनका पूरा नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ और माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता कोलकाता हाईकोर्ट के जाने माने वकील थे और माँ एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत में काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। वही अपनी माँ की छत्रछाया का स्वामी विवेकानंद पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वे काफ़ी तेज़ बुद्धि और प्रखर प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। एक बार जो पढ़ते थे वे उसे कभी नहीं भूलते थे और दोबारा उन्हें उसी चीज़ को फिर से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। इसके बारे में एक कहानी भी है। एक बार स्वामी विवेकानंद ने लाइब्रेरी से कुछ किताबें इशू की और उनको अगले ही दिन वे वापस लौटाने गए। तो लाइब्रेरियन ने उन्हें पूछा कि सभी किताबें पढ़ ली, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। तब लाइब्रेरियन को उन पर विश्वास नहीं हुआ, तो लाइब्रेरियन ने विवेकानंद जी को किताबों में से कुछ सवाल पूछे, तो उन्होंने उसका बखूबी जवाब दिया। तो वह लाइब्रेरियन हैरान रह गया। आगे जाकर विवेकानंद जी ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में अपनी शुरुआती पढ़ाई की और बाद में 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। और बाद में उन्होंने 1884 में ग्रेजुएशन की डिग्री भी पूरी की और फिर बाद में उन्होंने वकालत की भी पढ़ाई की। वे विभिन्न विषयों जैसे दर्शन, शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में उनकी रुचि थी, जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण। और तो और पारंपरिक संगीत तथा योग में भी वे निपुण थे। सन 1881 में रामकृष्ण परमहंस नाम के एक धार्मिक गुरु से स्वामी विवेकानंद जी की मुलाकात हुई और उनकी आध्यात्मिक बातों का विवेकानंद जी पर बहुत गहरा असर हुआ। इस दौरान विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में अपने गुरु के प्रति कर्तव्यनिष्ठा और श्रद्धा बढ़ती चली गई। 1885 में रामकृष्ण परमहंस एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए, जिसके बाद विवेकानंद जी ने अपने गुरु की काफ़ी सेवा की। इस तरह गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता मजबूत होता चला गया। पर बाद में रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद नरेंद्र ने वराहनगर में रामकृष्ण संघ की स्थापना की। हालांकि बाद में इसका नाम रामकृष्ण मठ कर दिया गया। रामकृष्ण मठ की स्थापना के बाद नरेंद्रनाथ ने ब्रह्मचर्य और त्याग का व्रत लिया और वे नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए। बाद में 25 साल की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने पूरे भारत में पैदल यात्रा करने की ठान ली और इस पैदल यात्रा के दौरान वे अयोध्या, वाराणसी, आगरा, वृंदावन समेत कई जगहों पर पहुंचे। इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में भी रुके और गरीबों की झोपड़ी में भी रुके। पैदल यात्रा के दौरान उन्हें अलग अलग क्षेत्रों और उनसे संबंधित लोगों की जानकारी मिली और इस भारत यात्रा के दौरान उन्होंने देश के लोगों की गरीबी और लोगों के दुखों के बारे में जाना और ये सब देखकर वे बेहद दुखी हो गए। बाद में 1893 में विवेकानंद शिकागो पहुँचे, जहाँ उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान एक जगह पर कई धर्मगुरुओं ने अपनी किताब रखी थी। वहाँ भारत के धर्म के वर्णन के लिए श्रीमद् भगवद गीता रखी गई थी, जिसका खूब मजाक उड़ाया गया, लेकिन तब विवेकानंद जी को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। बाद में एक प्रोफेसर के कहने पर विवेकानंद जी को स्टेज पे बुलाया गया। तब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों ऐसे कहकर सबका दिल जीत लिया
और अपने अध्यात्म और ज्ञान से भरे भाषण की शुरुआत की। तब वह सभागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद के भाषण में जहाँ वैदिक दर्शन का ज्ञान था, वहीं उसमें दुनिया में शांति से जीने का संदेश भी छुपा था। उन्होंने इस दौरान भारत की एक नई छवि बनाई। इसके साथ ही वे लोकप्रिय होते चले गए। बाद में स्वामी विवेकानंद ने 3 साल तक अमेरिका में वेदांत की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। बाद में 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद कोलकाता वापस लौटे और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य नए भारत के निर्माण के लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और साफ सफाई के क्षेत्र में कदम बढ़ाना था। साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद ने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर दिया था और अब वे नौजवानों के लिए आदर्श बन गए थे। 1898 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की और फिर 4 जुलाई 1902 को महज 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने अपने देह को त्याग दिया। वहीं उनके शिष्यों का माने तो उन्होंने महासमाधि ली थी। वे कहते थे, जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर आप भी स्वामी विवेकानंद जी के इंस्पिरेशनल कोट्स जानते हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि और भी लोग उसे पढ़कर इंस्पायर हो सके। जय हिंद।